तो देश भर में कोरोना से स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। राजधानी दिल्ली में लगातार यहां के अस्पतालों में बेड्स, वेंटिलेटर पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। ऑक्सीजन के चलते भी लोगों की जान जा रही है। गंगाराम अस्पताल के बाद जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, जहां पर अभी भी ऑक्सीजन की कमी है, और कल देर शाम भी इसी तरह के वहां हालात देखे गए थे, जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते कई मरीजों की जान चली गई। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल से मौके का जायजा लिया मेरे सहयोगी अनमोल कुमार ने। लगातार भयावह होती जा रही है, लगातार केसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं देखा जा रहा है अस्पतालों में बेड्स, वेंटिलेटर के साथ ही ऑक्सीजन की कमी भी साफ तौर पर सामने आने लगी है। इस समय हम जयपुर गोल्डन अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। अगर मैं दिखाना चाहूं तो बड़ी संख्या में परिजन भी इस समय अस्पताल के बाहर ही हैं। हालांकि देखा जा रहा है सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 24 घंटे के अंदर ही 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और यही स्थिति तमाम अस्पतालों में देखी जा रही है। बीती रात जयपुर गोल्डन अस्पताल से भी खबर आई कि यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो गई है, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर परिजन पहुँचे। हालांकि उन्हें कारण बताया गया, जो लोगों की डेथ हुई थी उनका कारण अलग अलग कारण बताए गए। हालांकि ऑक्सीजन की कमी के चलते डेथ हुई है, ऐसा परिजनों का मानना है। साफ तौर पर परिजनों का आरोप है कि लगभग 1 घंटे तक यहाँ पर ऑक्सीजन सेवा है वो पूरी तरीके से बाधित रही, जो सप्लाई थी वो बाधित रही, जिसके कारण मरीजों की जान चली गई। यहाँ पर परिजन भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कैसी स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि अस्पताल ने तो अलग अलग तरीके बताए हैं कि जो कारण हैं वो अलग अलग रहे हैं सबके। सर ऐसा है कि मेरे पेशेंट को यहाँ पे 14 दिन हो गए हैं। जो हॉस्पिटल ने बोला वो हमने किया। रेमडेसिविर इंजेक्शन इनकी फार्मेसी से मिला, इन्होंने कहा कि और इंजेक्शन चाहिए, बाहर से हमने पता करके दिए, 1 डोज दिया, उसके बाद प्लाज्मा थेरेपी भी किया। हमारा पेशेंट हमारे से बात भी कर रहा था, सब कुछ था। वो NIV सपोर्ट पे था, उन्हें ऑक्सीजन की थी, सैचुरेशन लेवल ड्रॉप हो रहा था, तो उन्हें क्रिटिकल पेशेंट के कारण NIV सपोर्ट दिया गया। इनकी एक डिमांड आई कि एक और डोजेज लगाना है इंजेक्शन का एक्टमरा, तो हमने वो भी अरेंज किया। कल रात को हमने वो इंजेक्शन दिया। वो इंजेक्शन 10 बजे के करीब हम दे के मिल के गए हैं अपने पेशेंट से, वो बहुत ठीक थे। और भी कोई 2-3 जो पेशेंट्स के अटेंडेंट हैं उनसे हमारी बात हुई, बट लेकिन सुबह 3 बजे फ़ोन आता है कि उनका हार्ट अरेस्ट हो गया है, उनके हार्ट बंद हो गया चलना, हार्ट बीट बंद हो गई है। अब हमें ये मिस्ट्री पहले तो बात समझ नहीं आई कि कल हमारा अगर पेशेंट ठीक है, NIV सपोर्ट पे सैचुरेशन 90+ है, और हमने इंजेक्शन ठीक करने के लिए कोई दिया है अगर, तो उसके बाद 3 बजे सुबह कैसे आ सकता है। तो थोड़ा सा सिचुएशन देखते हुए कि और भी जगहों पे जैसे केसेस आ रहे हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, मैंने गूगल किया, मैंने पता किया कि जयपुर गोल्डन में कल रात को ऑक्सीजन जो है इनकी लेट ऑन फ्राइडे, मतलब कि आज हम सुबह खड़े हैं सैटरडे, कल रात को इनकी ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म हो गई थी, एंड दे वर ऑन सिलेंडर्स फॉर 30 मिनट्स। फिर मैंने अंदर जाके 1-2 लोगों से बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, क्योंकि एज अ पेशेंट मैं जानना चाहता हूँ मेरी मदर को क्या रीज़न है कि वो मेरे सामने आज नहीं है। तो जब मैंने जानने की कोशिश की, मेरे को पता चला कि 11:10 पे, 11:15 पे इनकी ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म थी। ये क्रिटिकली इल पेशेंट्स जो हैं ICU में हैं, उनको सिलेंडर से ट्रीट कर रहे थे। कह रहे हैं, इन्होंने कहा हाफ एन आवर तक, फिर इनकी स्टेटमेंट्स मैच नहीं हो रही हैं। कहते कि हाफ एन आवर तक हमने दिया, फिर हमारी ऑक्सीजन रिज्यूम हुई। बाहर टैंकर से पता किया तो टैंकर तो इनके पास 1 बजे आया। फिर बीच में स्टेटमेंट आती है कि नहीं 12:10 तक जो है हमारे पास इनको सपोर्ट किया, उसके बाद कितने लोग थे उस समय जिन लोगों की जान चली गई? आपके साथ भी कुछ लोग होंगे। सर सुबह से मैं 2 बजे से अर्ली मॉर्निंग से मेरे को 3-4 परिजन मिले हैं जो NIV सपोर्ट पे सर्जिकल ICU में मेरी मदर के साथ थे। उन सबका एक ही टाइम पे ही जाना हुआ है। 2 बजे के करीब, 2 से 3 के बजे के बीच सबको फ़ोन आया है कि आपका हार्ट अरेस्ट हो गया है। ये पैटर्न ही नहीं समझ आया कि सबका एक ही टाइम पे हार्ट अरेस्ट हो सकता है। सारे पेशेंट जो बाईपैप पे थे, NIV सपोर्ट पे थे, वो सारे एक ही रात को जाएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो सरकार को भी आंसर करना चाहिए, हॉस्पिटल को भी आंसर करना चाहिए कि क्या बैकअप प्लान्स हैं इनके पास। ऑक्सीजन सपोर्ट कब, पहले 6 घंटे पहले, 12 घंटे पहले इनको पता नहीं कि इनके पास ख़त्म होनी है। तो ऐसे में एक बड़ा आरोप परिजनों का लगता दिख रहा है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते जो मरीज हैं उनकी जान जा रही हैं। हालांकि अगर मैं दिखाना चाहूं तो और भी इसी तरीके से परिजन अस्पताल में ही मौजूद हैं जिनके मरीजों की जान चली गई। तो देखा जा रहा है एक के बाद एक अस्पताल में लगातार अस्पताल
जो स्वास्थ्य मंत्री को मैसेज दे रहे हैं कि महज कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। किसी अस्पताल के पास 6 घंटे तो किसी के 12 घंटे तो किसी के 24 घंटे, लेकिन उसके बावजूद अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मुहैया कराई जा रही है। यही कारण है कि लगातार मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लगातार केंद्र सरकार भी दावा कर रही है कि दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बैठक ली मुख्यमंत्रियों के साथ, लेकिन कोई जो हल है वो होता नहीं दिख रहा है। हालांकि देखना ये होगा कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन कब तक पूरी हो पाती है ताकि मरीजों की जो जान जा रही है उसको बचाया जा सके। कैमरा संतुल नेगी के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।